ये क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका है। अगर मैंने आपने अगर मेरा पहले जो पॉलिटी के एमसीक्यू जो सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं वो नहीं देखे ना, वो देख लेना पूरी की पूरी, इसमें से कितने एमसीक्यू आए हैं पूरी डिटेल से। क्योंकि यहाँ के वन लाइनर एमसीक्यू करा रही है ना, राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 9 की है ना, हमारा राजस्थान अध्ययन, या राजस्थान अध्ययन, ये 1857 की क्रांति, इसके मैंने एमसीक्यू सारे के सारे करवा दिए हैं। आपने देखा ही होगा, वन लाइनर एमसीक्यू करवाए हैं। और उसके बाद आज जो हमारा जो टॉपिक का लेसन है ना, वो कौन सा लेसन है, कौन से लेसन से मैं करवाऊंगी आप देखना। सेकंड पार्ट है राजस्थान के क्रांतिकारी, ये देख सकते हो आप, ये राजस्थान के क्रांतिकारी टॉपिक है। यहाँ से मैं पूरी की पूरी वन लाइनर एमसीक्यू दूंगी आपको। ये कौन है आपको पता है, कवि राजा बाकीदास, उसके भी। ये है सूर्यमल जी, राजस्थान के जो बूंदी निवासी थे। डूंगर जी जवाहर जी को कौन से किले में बंद किया गया था, इनके जो साले कौन थे, कौन सी ब्रिगेड से थे ये, और ये वहाँ से भाग के कहाँ आए थे, और किस दरबार में महाराजा के शासनकाल में रहे थे, बीकानेर में कहाँ रियासत जो खैर खट्टा कहाँ पर है। सिर्फ वन लाइनर एमसीक्यू। और यहाँ तक अमरचंद भाटिया, विजय सिंह पति के कौन कौन से समाचार पत्र थे वो भी वन लाइनर सिर्फ। विजय सिंह का पूरा नाम क्या था, भूप सिंह था, है ना, नाम भी भूप सिंह था, बाद में विजय सिंह। ये जो रखे थे ना, अर्जुन लाल सेठी की पुस्तक है स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार है ना, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, ये सभी थी। उसके बाद केसरी सिंह बारट, वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने की थी। जबकि और वीर जो है ना लॉर्ड क्लीवलैंड थे ना, उन्होंने प्रताप के बारे में क्या कहा। तो हम सिर्फ प्रताप सिंह तक ही एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान अध्ययन का लेसन 2 है, जहां हम वन लाइनर एमसीक्यू करेंगे। पहले आपको फर्स्ट लेसन का मैंने एमसीक्यू दे दिया है ना। मराठों का भारत राजस्थान में आना, कहाँ से प्रवेश किया, क्या था, पूरी डिटेल से मैंने वहाँ दिया है आपको। आज जो करेंगे हम सेकंड पार्ट है, आपको मैंने बता ही दिया है पूरी डिटेल से कि कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, किस किस को पढ़ना है। डूंगर जी जवाहर जी, अर्जुन लाल सेठी, है ना, सूर्यमल मिश्रण और बाकीदास, राजस्थान की क्रांतिकारी टॉपिक है। थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि 36 से स्टार्ट करते थे, 40 तक था। बाकीदास के बारे में, बाकीदास मारवाड़ के शासक मान सिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर बाकीदास की रचना है। उसकी ग्रंथावली है ना, नागरिक प्रचारणी सभा में 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद रखना। नागरिक प्रचारणी सभा है ना, इसके अंदर हुई है। उसके बाद हम देखेंगे साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में और मृत्यु हुई थी 1868 में। 19 अक्टूबर 1990 में को 200 पैसे का टिकट जारी हुआ। और ये बूंदी के राजा कौन थे, राम सिंह के दरबारी कवि थे। यहाँ तक तो शायद मैंने पढ़ाया था। वीर सत से 1857 की क्रांति का वर्णन है, और इसकी रचना भी सूर्यमल मिश्रण ने की थी। आउआ का युद्ध कविता लिखने वाले साहित्यकार, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी यानी कि आरबीएससी नई बुक आई है ना, हमारा राजस्थान या राजस्थान अध्ययन, वहाँ से है। कवि गिरवर दांडे, है ना। सीकर जिले के डूंगर जी जवाहर जी की चाचा भतीजे, उनमें से डूंगर जी के बारे में। तो डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। डूंगर जी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखे से पकड़वाया था। डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था। ये सब लाइन टू लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शेखावटी ब्रिगेड भी इंपॉर्टेंट है, आगरा दुर्ग भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखोगे तो ये जोधपुर दुर्ग में भी डूंगर जी का जो निधन हुआ ना, वो जोधपुर दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था डूंगर जी का निधन, ये जोधपुर दुर्ग में हुआ था। उसके बाद है गढ़सीसर, बीकानेर के पास। जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों और जोधपुरी सेना की सहायता से घेरा था, तो जवाहर जी ने भागकर कहाँ गए, चले गए थे खैरखट्टा, है ना, खैरखट्टा जो बीकानेर में है। 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोटू जी मिठरवाल का संबंध किस जिले से है, सीकर से है। किससे है, सीकर से। पर्सन है बालू नाई साकू लोहार करना भील के साथ मिलकर लाठू जी ने निठरवाल थे ना, ने आगरा दुर्ग में किसको छुड़वाया था, तो डूंगर जी को छुड़वाया था। होली के दिनों में कोई ऐसी स्टोरी रची और वहाँ वो दुर्ग में चले गए। 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है, बीकानेर से। अमरचंद भाटिया जन्म 1793 को वहाँ क्यों, जबकि उन्हें 1858 में फांसी की सजा दी गई, वो ग्वालियर में दी गई थी। विजय सिंह पति का जन्म 1882 के बाद उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था, तो ये हुआ था 1882 में हुआ था उत्तर प्रदेश के गुठावली में। कहाँ हुआ था, गुठावली में। वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन ने किस चरण का नेतृत्व, द्वितीय चरण का इन्होंने किया था। प्रथम का सीताराम लालस ने किया था, है ना। और उसके बाद ये विजय सिंह पथिक, उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा, ये थे। और चौथे चरण में भी थे एक और, उसका मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन 4 चरणों में हुआ था। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम ये वर्धा से हुआ था, 1919 में हुआ था। और राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध ये किस क्रांतिकारी से है, तो भूप सिंह से। किससे है, भूप सिंह से। राजस्थान व जयपुर के क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का जो श्रेय है वो अर्जुन लाल सेठी को है। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रसारणी समिति के 1905 में स्थापना की थी। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, क्रांति पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला था, जो विद्यालय वगैरह खोले थे, पुस्तकालय वगैरह, तो जिससे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह
और मानिक चंद, मोतीचंद व विष्णु दत्त जुड़े हुए थे। तो ये अर्जुन लाल सेठी ने जो खोला था। किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से है? तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये 3 पुस्तकें हैं जो अर्जुन लाल सेठी की हैं। केसरी सिंह बारट के बारे में कथन, इनका जन्म 1872 को देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ। इसकी कर्मभूमि कोटा थी इनकी मृत्यु 1941 में हो गई थी। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रथ चुंगटियाँ लिखकर कर्नल करजन के दरबार में जाने से रोके थे। कितने? 13 सोरठे लिखे थे इन्होंने। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। मैंने कहा ना आपको कि इम्पोर्टेंट है ये, 1910 में की थी। ये आप देखोगे तो 1910 में की थी, है ना। उसके बाद हम देखेंगे केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जमाता ईश्वरदान आसिया को किस नाम से क्रांतिकारी व्यापारिक अनुभव प्रशिक्षण देने के लिए भेजा था? तो मास्टर अमीरचंद के यहाँ भेजा था। शुद्ध बुद्ध चरित्र है ना, उसकी रचना की थी हिंदी में। किसकी पुस्तक थी ये? केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? तो बुद्ध चरित्र किया था। भारत के एकमात्र केसरी सिंह बारट कैसा क्रांतिकारी था? ऐसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता व उसकी श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता में कि युद्ध में झोंक दिया था। उन्होंने, किसने झोंका था? ये थे केसरी सिंह बारट, है ना। और आगे चलते हम देखते हैं। और हिंदुस्तान का एकमात्र क्रांतिकारी जिसने अपने सारे परिवार को क्रांतिकारी युद्ध में लगा दिया था और भारत को जो आज़ादी दिलाने के लिए, तो वो केसरी सिंह बारट थे। लेकिन ऐसा कहा किसने था? तो रास बिहारी बोस ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? तो रास बिहारी बोस ने कहा था। ये देखो आया ना। और आगे हम देखते हैं। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि आदि नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? तो केसरी सिंह बारट की ये पुस्तकें याद रखना। जिस तरह अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें थी ना, उसी तरह प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र वेरी इंपॉर्टेंट है। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई थी। वो कौन सा जेल था? हजारीबाग जेल है। कौन सा था? हजारीबाग। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1853 में कहाँ हुआ था? शाहपुरा, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है। प्रताप सिंह बारट के बारे में, शाहपुरा वर्तमान में राजस्थान में नया जिला भी बन गया। क्या क्रांतिकारी मास्टर अमितचंद तथा अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया और बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली की जेल में 5 वर्ष की सजा दी थी। किसको दी थी? प्रताप सिंह को दी थी ना, बरेली की जेल में, जो बनारस कांड था। जबकि केसरी सिंह बारट को किसके लिए सजा दी थी? तो मास्टर प्यारेचंद, महंत प्यारेचंद है ना, प्यारेलाल की हत्या के कांड में 1912 में हुआ था ना प्यारेलाल हत्याकांड, जहाँ हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था केसरी सिंह बारट को। वहीं बरेली जेल में भेज दिया गया था अर्जुन लाल सेठी को। जो उनका जो कांड था वो बनारस कांड था। 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। कौन? प्रताप सिंह बारट। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिसने सैकड़ों माताओं ने न रोना पड़े। यदि मैं दिल का भेद खोल दूँ तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता वो अमिट कलंक रहेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से किसने कहे थे? प्रताप सिंह बारट ने कहे थे। ये क्लीवलैंड है ना, राजस्थान के किस रियासत में राजा प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो बीकानेर रियासत ने जब प्रताप सिंह बारट वहाँ जा रहे थे तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राजस्थान के जतिनदास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ? डिडवाना के पीपलदा गांव में। डिडवाना वर्तमान में नागौर में। और डिडवाना शायद नया जिला भी बना। अभी 41 जिलों में कौन कौन से, ये मैंने डिटेल नहीं देखी है। अगर आपने देखी हो तो मुझे बताना। वो शाहपुरा भी जिला है या हट गया, या डिडवाना भी है या हट गया, वो अभी मुझे देखा नहीं है मैंने पूरा। क्यों, मैंने सोचा आर्थिक समीक्षा आएगी। अभी आर्थिक समीक्षा बजट सब आ चुका है, लेकिन मैंने अभी उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, है ना। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खदर भंडार की स्थापना कहाँ की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ की स्थापना नागौर में की थी। वास्तव में चरखा संघ की स्थापना 1927 में 1925 में अजमेर में हुई थी। बाद में वो हरविलास शारदा थे या कौन, उन्होंने जमनालाल बजाज 1927 में जयपुर में स्थापना की, ये मुझे पता, लेकिन की किसने थी याद नहीं है। लेकिन पहले जो चरखा संघ है ना, इसकी स्थापना अजमेर में हुई थी 1925 में। और उसके बाद ये हुई थी, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी 1927 में। जोधपुर के भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी 19 जून 1942 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से? जैसलमेर से। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर के गुंडाराज, इन पुस्तकों के लेखक कौन है? सागरमल गोपा है। जैसलमेर में सागरमल गोपा के बारे में, इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। उन्होंने जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था।
तो कौन से शासक थे? जवाहर सिंह थे वहाँ। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमान्य हत्याएं और 6 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था इनको। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह, इनका जन्म 1901 को झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की और राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां स्थापित की थी, है ना। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। किसको? हरलाल सिंह को, है ना। और उसके बाद हमारा हम पढ़ेंगे 72वां जो वन लाइनर MCQ है। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं ये जो गांव है ना रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? नाना भाई खाट ने कहा था। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर जयपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? दैनिक नवज्योति। सीकर के जमनालाल बजाज, ये सीकर के थे जमनालाल बजाज, ने पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। तो 1956 में इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। किनको? जानकी देवी बजाज को मिला था। इनकी पत्नी थी जमनालाल बजाज की, है ना। 1897 में श्री माधोपुर कहाँ है? सीकर में है। किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो अंजना देवी चौधरी का हुआ था 1897 में श्री माधोपुर जो सीकर में है, जहाँ अंजना देवी चौधरी जो 1857 की क्रांति के दौरान प्रथम महिला गिरफ्तार होने वाली थी, अंजना देवी चौधरी। 15 अक्टूबर 1912 को खरचौद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? रतन शास्त्री का। तो रतन शास्त्री मध्य प्रदेश की थी, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। यह क्रांतिकारी महिला जिनका विवाह 7 वर्ष की आयु में हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई, और उन्होंने गांधीवती ने लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था, वो थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी थी, जिनका पुनर्विवाह हुआ था। रमा देवी आया, रतन शास्त्री आया, अंजना देवी चौधरी, इन सब का MCQ आ चुका है। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। रास्तापाल डूंगरपुर के 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई का शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाकर शहीद हुई 20 जून 1947 को, डेट याद रखना। सीहोर के ठाकुर मान सिंह के द्वारा सोतिया का बास गांव में किसका किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटरातल में 1934 में 1000 महिलाओं ने आंदोलन किया? श्रीमती किशोरी देवी थी। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? तो सरदार हरलाल सिंह की थी, है ना। सरदार हरलाल सिंह अभी हमने पढ़ा है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन वर्तमान में किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा में है। बिजोलिया किसान आंदोलन के सबसे ज़्यादा किस जाति के भाग लिया था? धाकड़ जाति के। 1854 में बिजोलिया किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों की वृद्धि हुई, गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। तो अब किसान आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ हम 87 MCQ हो चुके हैं, यहाँ से लगा के वन लाइनर और करेंगे। ये 9th क्लास की है। हम राजस्थान अध्ययन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।